रकमाबाई के दोनों हाथों में लड्डू, मगर खाएगा कोई और। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। रकमाबाई जो एक ही सपना लेके चले आ रही है बड़ी देर से कि मैं रानी बनूंगी और मेरे तुकू जी बनेंगे राजा। इसी सपने को लेके उसने कईयों के सपनों को कुचल दिया अपने पैरों के नीचे, खास करके देवी अहिल्या के सपनों को। देवी अहिल्या के साथ वो शुरू से ही दुश्मनी निभाती आ रही है। वो तो देवी अहिल्या है जो जानते बूझते भी रकमाबाई को एक इज्जत देती आ रही है, एक ओहदा देती आ रही है, वो भी भाभी का। मगर अब जो सीन हमने देखे हैं दोस्तों, इस कड़ी में उन सीन से एक चीज तो पक्की है कि रकमाबाई खुश हैं और उनको दोनों हाथों में लड्डू दिखाई दे रहे हैं। चलिए चर्चा करते हैं डिटेल में, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पिछली कुछ कड़ियों में जब भी रकमाबाई की गंगूबा तात्या से बात हुई तब रकमाबाई सिर्फ एक ही बात कहती हुई नजर आई कि मुझे अपने तुकू जी को राजा बनाना है। वही विकल्प दिखना चाहिए, मालेराव नहीं दिखना चाहिए, देवी अहिल्या नहीं दिखनी चाहिए। अब मल्हार सरकार के बाद जो राजा बनेगा वो तुकू जी ही होना चाहिए। इसलिए उसने मालेराव को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर बार मालेराव को उल्टी राय देती हुई नजर आई, जिससे कि मालेराव के साथ साथ देवी अहिल्या की भी इज्जत का कचरा हो जाए। और ऐसा कई बार हुआ और अभी वाली कड़ी में तो बहुत ज्यादा हो गया। मालेराव तो अपनी तरफ से पूरे गुस्से में थे कि मैं वाड़ा छोड़ के चला जाऊंगा, मेरी कोई औकात ही नहीं है वाड़े में, राजकुमार तो कहने को हूं मैं। अपनी गलतियों को ना देख के वो हमेशा दूसरों को जैसे ब्लेम करते आए हैं वैसे ही ब्लेम करते गए। यहाँ पे रकमाबाई अपनी चाल चलने की कोशिश में है कि मालेराव तो बिगड़ गए हैं, वो तो निकल ही गए हैं देवी अहिल्या के हाथों से, मुक्ता को भी अपने हाथों में ले लो ताकि मालेराव का पत्ता तो साफ हो ही रहा है, अब मुक्ता को भी अपने हाथों में ले लो ताकि देवी अहिल्या और दुखी हो कि एक बच्चा तो गया अब दूसरा भी जा रहा है। मगर मुक्ता ने ऐसा होने नहीं दिया। यह भी हो सकता है दोस्तों कि मुक्ता की संगत अब अच्छी है क्योंकि अब वो यशवंत के साथ रहती है और यशवंत को देवी अहिल्या का जो मूल्य है वो पता है कि कैसी है देवी अहिल्या और क्या क्या सीख सकता है वो देवी अहिल्या से। इसलिए रकमाबाई की चाल नहीं चली। मगर फिर भी रकमाबाई के दोनों हाथों में लड्डू हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर मालेराव वाड़े में रहता है तो भी रकमाबाई का फायदा ही है, क्योंकि बार बार उसको चोट पहुंचाने का मौका मिल रहा है देवी अहिल्या को। और जो चोट देवी अहिल्या को पहुंचती है वो ऐसी करतूतों से पहुंचती है मालेराव की कि जिससे मालेराव राजा ना बने ये सिद्ध होता नजर आता है बार बार लगातार। ये तो रकमाबाई मेहनत कर रही है भाई, बहुत मेहनत करती है ऐसे काम करने के लिए, सोचती है फिर जाती है फिर सुनती है जगह जगह पे अपने। आजकल तो सीसीटीवी कैमरास है, मगर तब तो रकमाबाई को खुद ही ये मेहनत करनी पड़ रही थी। तो रकमाबाई इस धारावाहिक के जरिए जो हम देख रहे हैं, रकमाबाई हर जगह मौजूद हो जाती है। पहले जमुना हो जाती थी, जो भी हम देखते हैं नेगेटिव कैरेक्टर हर जगह मौजूद हो जाता है। खैर रकमाबाई ये मेहनत कर रही थी मालेराव को बिगाड़ने के लिए, हर पल मालेराव की हरकतों पर नजर। अब ये तो वो कर ही रही थी, मेहनत के साथ लड्डू खा रही थी कि मालेराव बिगड़ेगा, मालेराव का राजा होना जो है नहीं सिद्ध होगा कि ये काबिल है, वो तो मेहनत कर ही रही थी। तो बिना मेहनत के आज लड्डू मिल गया दोस्तों कि मालेराव ने घर ही छोड़ दिया, वाड़ा ही छोड़ दिया, तो मालेराव का राजा बनना वैसे ही खत्म हो गया। तो देवी अहिल्या का दुख तो बड़ा है ही, मगर उसी बड़े दुख के साथ रकमाबाई की खुशी भी बड़ी हो गई है, क्योंकि अब रकमाबाई को दिख रहा है कि कोई कंपटीशन बचा ही नहीं है। देवी अहिल्या है, उसके खिलाफ तो पहले से ही बहुत सारे लोग हैं। तो अब जो सोच रही है रकमाबाई कि मैं जो हूं अब तुक्कू जी को राजा बनाने में कामयाब हो जाऊंगी, क्योंकि कोई और विकल्प नहीं है। उसको ये नहीं पता है कि गंगूबा तात्या क्या क्या अपने पिटारे में लेके बैठे हैं और वो लड्डू खाने की तैयारी में पहले से ही जुटे हुए हैं। उन्होंने पहले रकमाबाई को अपने साथ लिया क्योंकि तब तक रकमाबाई की जरूरत थी, फिर रकमाबाई को पीछे हटा दिया, अब उन्होंने डायरेक्ट जो है अपना काम कर दिया है। तो रकमाबाई के लड्डू तो हाथों में ही रह जाएंगे, खा नहीं पाएगी बेचारी। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.